धन्यवाद आदरणीय सुशील बंसल जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं आपके जनादेश टीवी चैनल का कि आपने अवसर दिया है हमें। 19 तारीख को नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं जी। तो भाजपा ने ऐसी क्या रणनीति बनाई है कि फतेहाबाद में कमल का फूल खिले? भारतीय इतिहास रचने वाली है। आपने बताया कि जजपा के साथ मिलकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, परंतु मैं देख रहा हूं कि खिची जी के चुनाव प्रचार में जजपा नेता नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा आपके बचपन के मित्र राजेंद्र चौधरी जी और काका ने हमारे एक इंटरव्यू में सीधे सीधे भाजपा सरकार पे और स्थानीय विधायक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए कि उन्होंने टिकट को बेचा है। इस बारे में आपकी क्या? अभी 3 दिन पहले तक तो काका चौधरी जी हमारे पार्टी ऑफिस में थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण ले रहे थे। अपने किसी सहयोगी जो है उनके लिए वो नगर परिषद की टिकट मांग रहे थे। 3 दिन पहले तक भाजपा पाक साफ थी। इस प्रकार के अनर्गल आरोपों का कोई मतलब नहीं है। 3 दिन पहले तक आप हमारे जो है कार्यालय में और आप सब कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं, तो ये क्या है? इसके बारे में क्या कहेंगे? 3 दिन में ऐसा क्या काम हुआ है भाई? काका चौधरी जी हमारे मित्र हैं, हमारे पारिवारिक मित्र हैं, वार्ड के रहने वाले हैं और पार्षद भी रहे हैं हमारे वार्ड से। उनकी मिसेज भी पार्षद रही हैं। तो उस समय मुझे लगा था कि ये विवाद हो, स्ट्राइक और इस प्रकार का विवाद हुआ था, वो विवाद नहीं हो। कोरोना का समय था, इसलिए हमने कोशिश की थी कि उपायुक्त कार्यालय में, अब कोई अपना दोस्त जेल में जाए अच्छा नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगा, तो मदद की थी। तो जो मुझसे हो पाया किया था। नमस्कार, मैं हूं सुनील सदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। 13 जून 2022 का दिन है। निर्दलीय प्रत्याशी वीरेंद्र एडवोकेट के समर्थन में पूर्व पार्षद राजेंद्र चौधरी काका द्वारा दिया गया एक लंबा इंटरव्यू, जो वीरेंद्र एडवोकेट के समर्थन में था। भाजपा विधायक व भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र खिची के विरोध में था। भाजपा पर राजेंद्र चौधरी ने कई तरह के आरोप लगाए थे। इन सभी आरोपों का जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सिरसा लोकसभा निगरानी समिति के अध्यक्ष भारत भूषण मिड्डा सामने आए हैं। भारत भूषण मिड्डा ने बहुत सारे ऐसे प्रश्न खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज भाजपा पर भ्रष्टाचार व टिकट बेचने का आरोप लगाने वाले काका चौधरी, राजेंद्र चौधरी काका 3 दिन तक उनके सामने भाजपा कार्यालय में बैठे थे और एक उम्मीदवार की वकालत कर रहे थे। वो भारत भूषण मिड्डा बोले, मैं काका चौधरी से पूछना चाहूंगा कि 3 दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी पाक साफ थी और 3 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गई। ऐसा कैसे संभव है? इस बात की खुद जनता विवेचना करे। जब उनसे पूछा गया कि प्रॉपर्टी आईडी विवाद में नगर परिषद के कर्मचारियों अधिकारियों के साथ राजेंद्र चौधरी काका व अन्य लोगों का विवाद हुआ था, भारत भूषण मिड्डा ने 2 टूक लहजे में कहा कि काका चौधरी उनके वार्ड निवासी हैं, उनके बचपन के मित्र हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कोरोना का दौर था, वो नहीं चाहते थे कि उनका मित्र जेल जाए, इसलिए उन्होंने अपने तौर पर जितनी मदद हो सकती थी की थी और समझौता करवाने में सफल रहे थे। भारत भूषण मिड्डा ने यह तो काका चौधरी को लेकर कहा, साथ ही वो बोले कांग्रेस पर बुरी तरह बरसते हुए भारत भूषण मिड्डा ने कहा कि कांग्रेस को आप खत्म समझिए। कांग्रेस का जिक्र करना, कांग्रेस से संबंधित प्रश्न पूछना समय की बर्बादी है। कांग्रेस खत्म हो चुकी है। कांग्रेस आज भाजपा के ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रश्न चिन्ह लगाती है या कोई प्रश्न करती है, कांग्रेस वास्तव में अपना अस्तित्व ही खो चुकी है। जो पार्टी पिछले 8-10 सालों में अपना संगठन ही नहीं खड़ा कर सकी, उन्होंने खुद प्रश्न करते हुए पूछा कि कोई भी फतेहाबाद जिले का व्यक्ति ये बता दे कि कांग्रेस का जिला प्रधान कौन है। भारत भूषण मिड्डा ने यह कहा कि राजेंद्र खिची को सोच समझ कर रही पार्टी ने टिकट दी है और राजेंद्र खिची की फतेहाबाद सीट पर जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि लगभग 46 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रधान पद, चेयरमैन पद पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। सभी की सभी सीटें भाजपा जीतेगी। भारत भूषण मिड्डा ने यह भी कहा
कि फतेहाबाद में जजपा और भाजपा में कोई मतभेद नहीं है। जजपा के कार्यकर्ता व नेता बकायदा भाजपा के समर्थन में प्रचार भी कर रहे हैं और 19 तारीख को वोट डालने का काम भी करेंगे। एक बहुत ही शानदार 23 मिनट लंबा इंटरव्यू है। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। ज्वेलरी नजीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनाज मंडी के पीछे, फतेहाबाद। नमस्कार, हरियाणा जनादेश टाइम टीवी पर आपका स्वागत है। मैं सुशील बंसल, कैमरामैन रोहित चौहान के साथ। आज जैसा कि आपको विदित है, 19 जून को नगर परिषद के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पर उन्होंने चुनाव लड़ने का जो निर्णय लिया है और इस बार उन्होंने प्रत्याशी बनाया है राजेंद्र जी खिच्ची को। और आज हमारे साथ इन सभी बातों का जवाब लेकर कि भाजपा के प्रत्याशी को जिताने के लिए भाजपा ने क्या रणनीति बनाई, भाजपा के वरिष्ठ नेता और मैं कहूं कि बहुत पुराने कार्यकर्ता भारत भूषण जी मिड्डा हमारे साथ हैं। भारत भूषण मिड्डा जी, आपका जनादेश टीवी पर स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय सुशील बंसल जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं आपके जनादेश टीवी चैनल का कि आपने अवसर दिया है हमें हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन को प्रणाम करने का, उनसे विनती करने का। आप सबको भी, भाइयों बहनों को, सबको हाथ जोड़कर करबद्ध भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं नमस्कार करता हूं। नमस्कार। 19 तारीख को नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं जी। तो भाजपा ने ऐसी क्या रणनीति बनाई है कि फतेहाबाद में कमल का फूल खिले? भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में जो 46 स्थान पर चुनाव हो रहे हैं उन पे पार्टी ने योजना तैयार की है और हम जेजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं और जिसमें कुछ सीटों पर जेजेपी चुनाव लड़ रही है और कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है उसमें चुनाव लड़ रही है। और हम एक बड़े मैंडेट के साथ जनता का आशीर्वाद, जनता की सेवा करने के लिए प्राप्त करने वाले हैं। भाजपा के लोग, मैं विस्तारक योजना के माध्यम से भी पिछले 3-4 महीनों से हम लोग संगठनात्मक काम में लगे हैं। निकाय चुनाव में और सब बूथ समितियों का और पन्ना प्रमुखों का काम हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी के नेतृत्व में, माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक बार के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने वाली है। आपने बताया कि जजपा के साथ मिलकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, परंतु मैं देख रहा हूं कि खिच्ची जी के चुनाव प्रचार में जजपा नेता नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, सब लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं और जेजेपी और बीजेपी कार्यकर्ता सब कमल के फूल के लिए फतेहाबाद में जो है विजय के लिए 19 तारीख को बटन दबाने का काम, जनता से अपील करने का कर रहे हैं। कहीं पर किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है। और राज्यसभा की जीत की भी जेजेपी के सहयोग से हमने जो दूसरी विधान राज्यसभा की सीट भी कार्तिकेय वाली जीती है। उस सब के लिए भी मैं प्रदेश की जनता का और सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ। आपके बचपन के मित्र राजेंद्र चौधरी जी और काका ने हमारे एक इंटरव्यू में सीधे सीधे भाजपा सरकार पे और स्थानीय विधायक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए कि उन्होंने टिकट को बेचा है। इस बारे में आपकी क्या? अभी 3 दिन पहले तक तो काका चौधरी जी हमारे पार्टी ऑफिस में थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण ले रहे थे। अपने किसी सहयोगी जो है उनके लिए वो नगर परिषद की टिकट मांग रहे थे। 3 दिन पहले तक भाजपा पाक साफ थी। इस प्रकार के अनर्गल आरोपों का कोई मतलब नहीं है। 3 दिन पहले तक आप हमारे जो है कार्यालय में और आप सब कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं, तो ये क्या है? इसके बारे में क्या कहेंगे? 3 दिन में ऐसा क्या काम हुआ है भाई? प्रॉपर्टी आईडी को लेकर शहर में एक पूरा चर्चा है कि प्रॉपर्टी आईडी को लेकर बहुत भ्रष्टाचार है, जिसको लेकर काका चौधरी जी का बहुत विवाद भी पूरा उछला था, आपको भी पता है। उस बारे में आप प्रॉपर्टी आईडी को लेकर और उस विवाद के बारे में आपकी क्या टिप्पणी? प्रॉपर्टी आईडी भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए उठाया गया एक कदम है। और जहाँ तक भ्रष्टाचार या काका चौधरी जी के विवाद का मैटर है जिसमें उन पर FIR हुआ था और हम लोगों ने जनहित में स्वच्छता, कोरोना का समय था, समझौता करने का, पुरानी बात हो गई है। लेकिन उसमें अगर कोई आरोप है तो वो उनके विधायक की शिकायत पर जो है कुछ तहसील में कुछ रजिस्ट्रियों पर रोक है जिसमें भ्रष्टाचार है और उसमें कमिश्नर जांच कर रहे हैं। उसमें जो है आरोपी पक्ष जो भी कॉलोनी काटने वाले लोग हैं उनका विषय है, जांच हो रही है। जांच में जो कुछ आएगा उसके अनुसार जो है सरकार कार्रवाई करेगी।
और भ्रष्टाचार को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कॉलोनाइजर को जनता के हितों पर कुठाराघात नहीं करने देंगे। प्रॉपर्टी आईडी ऑनलाइन करके हर एक व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा करने का मनोहर लाल की सरकार ने संकल्प किया है। सब सही करेंगे। कोई भ्रष्टाचार में कहीं से भी किसी की थोड़ी सी भी कहीं से खबर आएगी, उसको बख्शेंगे नहीं, उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। लोगों का ये मानना है कि काका चौधरी पे उस समय एफआईआर लॉन्च हुई थी और उसमें आपने काका चौधरी का खुलकर समर्थन किया था। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? काका चौधरी जी हमारे मित्र हैं, हमारे पारिवारिक मित्र हैं, वार्ड के रहने वाले हैं और पार्षद भी रहे हैं हमारे वार्ड से। उनकी मिसेज भी पार्षद रही हैं। तो उस समय मुझे लगा था कि ये विवाद हो, स्ट्राइक और इस प्रकार का विवाद हुआ था, वो विवाद नहीं हो। कोरोना का समय था, इसलिए हमने कोशिश की थी कि उपायुक्त कार्यालय में, अब कोई अपना दोस्त जेल में जाए अच्छा नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगा, तो मदद की थी। तो जो मुझसे हो पाया किया था। कांग्रेस पार्टी ने खुलकर एडवोकेट वीरेंद्र सिंह का नगर परिषद चुनाव में समर्थन किया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? अब कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश स्तर पर निर्णय लिया है कि वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। तो यहाँ की कौन सी कमेटी, मुझे तो यहाँ के जिलाध्यक्ष, आपको मालूम है कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कौन है? कौन सी कांग्रेस कमेटी? नहीं, उन्होंने अभी नया संगठन बनाया ना, तो जिलाध्यक्ष की नियुक्ति तो करेंगे। अरे कब करेंगे? पिछले 5 साल से 8 साल से जिलाध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष का नाम बता दीजिए। कैसी बात है? 10 की 10 आप सीटें हार चुके लोकसभा की, 2 बार बीजेपी से प्रदेश में हार चुके हैं। और आपका संगठन और तंवर जी के साथ क्या सलूक किया, अभी शैलजा जी के साथ क्या सलूक किया। अब अपना घर संभालिए, अपना घर संभल नहीं रहा है और आप जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष तक बना नहीं रहे हैं। बस अपना घर संभालिए, पार्टी को तो संभालिए, पार्टी का अध्यक्ष तो बनाइए। नगर परिषद का समर्थन कहाँ से? लड़ लेते चुनाव, क्यों नहीं लड़े हैं प्रदेश भर में? ये तो मानना है कि भी ये प्रदेश स्तरीय जो है ऊपर से इनका निर्णय हुआ कि भाजपा कांग्रेस जो है चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ेगी अपने सिंबल पर, और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर एडवोकेट वीरेंद्र का समर्थन किया है। एडवोकेट वीरेंद्र तो 3 दिन पहले तक हमारी टिकट मांग रहे थे ना बीजेपी की। अब हमने तो एक व्यक्ति को देनी थी, पार्टी ने जो निर्णय किया, अभी उनका समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी खड़ा करती तो मानते। सामर्थ्य कहाँ है कांग्रेस भाई? पूर्व अध्यक्ष बना नहीं पा रहे हैं और जिला अध्यक्ष बना नहीं पा रहे हैं, और नगर परिषद में क्या करेंगे? पूर्व सीपीएस चौधरी प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा ने ये कहा कि 8 साल में बीजेपी ने हो गए हैं और नगर परिषद चुनाव में उन्होंने पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर एक भारी उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतार दिया। कौन भारी है? पार्टी के उम्मीदवार को, पार्टी का उम्मीदवार है, कमल का चिन्ह है राजेंद्र खिच्ची जी के पास। आप 100 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी है, आपसे ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बन रहे हैं, जिला अध्यक्ष नहीं बन रहे हैं, और आपसे नगर परिषद में आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और हम तो चुनाव लड़ रहे हैं भाई, प्रत्याशी भेज रहे हैं ना। आप हमारे पे टिप्पणी कर रहे हैं। अपना घर संभालिए। भैंस अपने रंग ने नहीं देख के, काली छतरी ने देख के भी दिखे है। कोई बात नहीं, आपसे बन नहीं पा रहा है कुछ। अब हम लोग तो प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं भाई, हम लोग तो जीत रहे हैं। आपसे तो अपने जो है ना विधायक संभल रहे हैं, जो हैं राज्यसभा में, देखिए ना आप प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं, ना आप जिला अध्यक्ष बना रहे हैं, ना आप ब्लॉक अध्यक्ष बना रहे हैं। अब कैसी पार्टी चला रहे हैं? क्या पार्टी है आपकी? और आप हम पर टिप्पणी कर रहे हैं। अपना घर संभालिए। वैसे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक सिद्धांतवादी पार्टी कहा जाता है। 2.5 वर्ष पूर्व विधानसभा चुनाव में वर्तमान विधायक चौधरी दूड़ाराम जी भाजपा के नहीं थे। उन्होंने 1 सप्ताह पहले आए और उन्होंने टिकट ली और चुनाव लड़े। यही इतिहास अब विरोधी कह रहे हैं कि फिर दोहराया जा रहा है। राजेंद्र खिच्ची जी भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थे, 1 सप्ताह पहले आए और विधायक जी ने उन्हें भी टिकट दिला दी। इस बारे में आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करके हम उसको टिकट देंगे। भारतीय जनता पार्टी का मामला है ना, भारतीय जनता पार्टी ही तय करेगी ना किसको टिकट देनी है, या विरोधी तय करेंगे किसको टिकट देनी है। भारतीय जनता पार्टी ने दूड़ाराम जी को टिकट दिया या राजेंद्र खिच्ची जी को टिकट दिया, उससे पहले स्वतंत्र बालाजी को टिकट दिया, और हम ही तय करेंगे ना हमारी पार्टी में किसको टिकट देना है। और जनता से प्रार्थना करेंगे, जनता के चरणों में निवेदन करेंगे। अब आप कह रहे नए, अब काका चौधरी जी बीजेपी की टिकट नहीं मांग रहे थे क्या? वो भी तो नए थे। आप मांग रहे हैं तो ठीक है।
अभी 3 दिन पहले तक आप टिकट मांग रहे थे नगर परिषद की भी, आप विधायक की भी टिकट मांग रहे थे। आप टिकट मांगे नई एंट्री करके तो ठीक है, अब आपको नहीं मिले तो सब जो है भाई हम करें तो क्या कहते हैं कि रासलीला, और कोई और करे तो इस प्रकार के आरोप ठीक नहीं है भाई, इस प्रकार के आरोप ठीक नहीं है। पानी निकासी को लेकर विरोधी ये कह रहे हैं कि धर्मशाला रोड पर बहुत भ्रष्टाचार हुआ, पूरा शहर डुबो दिया। जो लाइन बरसाती पानी डालनी थी वो सीवर लाइन के लिए डाल दी गई। इसमें विधायक और वहाँ के पार्षद जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वो इन्वॉल्व थे। इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरे ख्याल में ये प्रश्न आपको उनसे पूछना चाहिए, लेकिन अभी काम चल रहा है। अगर किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की शिकायत किसी के खिलाफ भी आएगी तो कोई कंप्रोमाइज उससे नहीं है भाई, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन है। और अगर आपको लगता है कहीं कि किसी व्यक्ति के बारे में आपके पास कोई जानकारी है भ्रष्टाचार की, अभी वो काम चल रहा है ना, ठीक से निकासी के लिए पब्लिक हेल्थ के लोग, म्युनिसिपल कमेटी के लोग काम कर रहे हैं, तो काम करने में जो प्रोसेस है उसको पूरा होने दीजिए। और उसमें जिसके पास जो कोई जानकारी है, अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना और बात है, अब उसका तथ्य बताइए। अगर कोई भी व्यक्ति होगा तो भ्रष्टाचार को किसी भी प्रकार से मनोहर लाल सरकार बर्दाश्त नहीं करने वाली है। कांग्रेस पार्टी ने खुलकर नगर परिषद चुनाव में वीरेंद्र एडवोकेट को समर्थन दे दिया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? मैंने पहले आपसे कहा कि उनके पास वो अपना प्रत्याशी है नहीं। वीरेंद्र जी भाजपा की टिकट मांग रहे थे और हमारी टिकट तो राजेंद्र खिची जी को हमने दी है। अच्छा होता वीरेंद्र जी पार्टी में रहते, अब वो गए हैं तो कांग्रेस के बारे में कांग्रेस के लोग बताएंगे उन्होंने उनको क्या समर्थन दिया है, कौन से लोगों ने दिया है, कांग्रेस के लोग बताएंगे। निर्दलीय प्रत्याशी में भाई वीरेंद्र एडवोकेट ने ये सीधा सीधा आरोप लगाया है कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो विधायक की रबड़ स्टैंप बनकर रहेंगे, क्योंकि उनको टिकट दिलाने में 8 नंबर में जो विधायक जी बैठते हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी के टिकटों का फैसला प्रदेश नेतृत्व करता है। अब जिनको जानकारी नहीं है, या आप स्वयं भी, वीरेंद्र जी बीजेपी की टिकट मांग रहे थे और बीजेपी में काम कर रहे थे, तब तक बीजेपी ठीक है। अब ये नहीं होना चाहिए कि व्यक्तिगत आपकी कोई आकांक्षा पूरी नहीं हुई तो आप अनर्गल आरोप लगाने लगे। और वो भी किस पार्टी पर आरोप नहीं लगाए हैं उन्होंने। काका चौधरी जी अभी पार्टी मान लीजिए छोड़ रहे हैं, मैं तो चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, कुछ संस्कार और प्रशिक्षण लेंगे। वो कांग्रेस के दुड़ाराम जी के सानिध्य में ही तो उन्होंने राजनीति शुरू की थी। मैं जानता हूँ चौधरी लीला कृष्ण जी जो पर्यटन मंत्री थे या कांग्रेस के मिनिस्टर थे, उस समय वो भीमसेन आनंद जी और काका चौधरी पार्षद का चुनाव लड़ते थे, तो दुड़ाराम जी के समर्थन से काका चौधरी राजनीति में प्रवेश किया। आज उनका विरोध कर रहे हैं। आप उसके बाद फिर आप हजका में कभी इनेलो की टिकट में उसमें भी कुछ विवाद हुआ, टिकट के लिए कोई पैसा लेने देने के बारे में। और उसके बाद आप कहाँ अभी कुछ लोग कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यालय में भी दिल्ली में जाके आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी में भी है। मेरे ख्याल में काफी परिक्रमा हो गई है, धरती घूमती रहती है इस प्रकार से। अब कहीं पे तो आप टिक जाइए, तो टिक कर राजनीति कीजिए। काका चौधरी जी को मैं, हमारे मित्र हैं, शुभकामनाएं देता हूँ, बट कहीं पर तो टिक लीजिए। हर साल ही पार्टी बदल लेते हैं। नगर परिषद के एक प्रत्याशी भाई वीरेंद्र एडवोकेट ने ये कहा है कि राजेंद्र खिची जी के साथ मैं खुले मंच पर बहस करने के लिए तैयार हूं, जिससे जनता को ये पता लगे कि कौन योग्य उम्मीदवार है। ठीक है, समय मांगिए हमारे प्रत्याशी से। हमारे प्रत्याशी के लिए पहले ज्यादा महत्वपूर्ण जनता के, जनार्दन, जनता हमारे लिए भगवान है। अब जनता हमारे लिए भगवान है और हम उनके चरणों में जाकर हमारे प्रत्याशी डोर टू डोर कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति से संपर्क कर रहे हैं। हम कोई घमंड नहीं करते हैं। राजेंद्र खिची जी की जीत निश्चित है, लेकिन ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक उत्सव की तरह से है। सब लोगों के बीच में जाना, सब लोगों से मिलना, और जिस प्रकार का वीरेंद्र जी हैं उनको आप हमारे प्रत्याशी कार्यालय में आवेदन कर देना चाहिए। हमारे पास जब समय होगा तो बात कर लेंगे बहस करने के लिए। अभी उनकी प्राथमिकता, हमारी प्राथमिकता वोटर्स से मिलने की है। आपको लगता है कि इस बार स्थानीय चुनाव में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी? बिल्कुल ट्रिपल इंजन की सरकार है। ये आप इसकी टेक्निकलिटी को समझिए।
आयुष्मान योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, इतनी महत्वाकांक्षी योजनाएं नरेंद्र मोदी जी की और मनोहर लाल सरकार की हैं। चाहे परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आमदनी को देखकर बीपीएल अपने आप बनाना हो, बीपीएल के लिए धक्के खाने पड़ते थे, अपने आप से पेंशन बन जाती है। इन सब में नगर परिषद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं, 300 से अधिक प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन की हैं। केंद्र की जो है नो तो बड़ी एक पिंड जिसको योजनाएं कहते हैं, ऐसी योजनाएं हैं। अनाज बांटने की, आवास बांटने की, बीपीएल कार्ड बनाने की, मुद्रा योजना है, रोजगार देने की। उसके लिए नगर परिषद टेक्निकली साउंड चाहिए। लोगों को उस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की आवश्यकता है। कैपेसिटी बिल्डिंग का अर्थ समझिए कि योजना है, केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की है, योजना का जो बेनिफिशियरी होना है वो उस योजना का लाभ ले सके, इसके लिए पार्षद की और नगर परिषद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। योजना को उनके घर तक पहुंचाने में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारें वाटर वर्क्स बना देंगी, लेकिन नल, हर घर तक नल पहुंचाने में, हर घर तक अन्य चीज पहुंचाने में नगर परिषद की बड़ी भूमिका है। मैं प्रदेश के और आपके फतेहाबाद की सब जनता से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, ये नगर परिषद हम सब लोगों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करेगी। राजेंद्र खिच्ची जी पार्टी के प्रत्याशी हैं, राजेंद्र खिच्ची जी मनोहर लाल जी के प्रत्याशी हैं, नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी हैं, सब कार्यकर्ताओं के दिल की आवाज है। भारतीय जनता पार्टी एकजुटता से उनको कमल का फूल देकर आपके बीच में लाई है। आप उनको आशीर्वाद दीजिए। 19 तारीख को कमल का बटन दबाइए और ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, द्रुत गति से विकास होंगे। कुछ लोगों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में एमएलए के प्रत्याशी तो जी दूराराम जी भारी उम्मीदवार थे, पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी करके उन्हें टिकट दे दिया गया, जिसमें एक आप भी टिकट मांग रहे थे, और यही इतिहास पुनः दोहराया गया। जो लोग टिकट मांग रहे थे उनको अनदेखी करके एक नए व्यक्ति को टिकट दे दी। इस बारे में आप भारतीय जनता पार्टी जो है सोच समझकर जो निर्णय प्रदेश नेतृत्व करता है इस बारे में टिकट बांटने का, अब नए लोगों को टिकट नहीं देंगे ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। टिकट मांगने वालों में हम लोग सब लोग थे। विधानसभा चुनाव की इस समय क्या चर्चा करनी है? पिछला विधानसभा चुनाव 2.5 साल पहले हो चुका है, अगला 2.5 साल बाद दूर है। इस समय नगर परिषद चेयरमैन की चर्चा की जाए। राजेंद्र खिच्ची जी इस क्षेत्र के अंदर 40 साल से 20 साल से 30 साल से व्यवसाय कर रहे हैं, प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, बहुत भले व्यक्ति हैं, शरीफ आदमी हैं, और जो है किसी तरह से वो प्रदेश की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसके साथ चलने वाले व्यक्ति हैं। मुझे लगता है वो क्षेत्र के लिए जो है एक गेम चेंजर सिद्ध होंगे और सभी केंद्र और प्रदेश की योजनाओं को जनता के द्वार तक पहुंचाने का काम करेंगे। राजेंद्र खिच्ची जी के लिए मैं उनके लिए वोट की अपील करता हूं। क्या आपको लगता है कि लोकल बॉडी में कमल पुनः खिलेगा? जी बिल्कुल, सिर्फ फतेहाबाद ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक क्लीन स्वीप करने जा रही है। कांग्रेस ने तो एक प्रकार से हाथ खड़े कर दिए हैं, जजपा के साथ हमारा गठबंधन है। सभी लोकल बॉडीज के अंदर, हमारे नगर परिषद और पालिकाओं के अंदर जो चेयरमैन और पार्षद हैं वो जीत कर आने वाले हैं और जनता की सेवा का संकल्प के साथ आने वाले हैं। बात मुझे मीठा जी, आपने बताया कि जजपा के साथ जो गठबंधन है, जजपा के नेता कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र खिच्ची जी के साथ वोट मांगने में दिखाई नहीं दे रहे। मैं आज ऐलनाबाद में मैं प्रभारी बनाया गया ऐलनाबाद की बैठक में भी था, जजपा के हल्का अध्यक्ष और वहाँ उनकी महिला मोर्चा की, मैं उनसे मिला हूँ। यहाँ पे भी कल मैं ठाकर बस्ती में और मैं तो जेजेपी के जो लोग हैं वो हमारे साथ आएंगे। प्रदेश स्तर पे गठबंधन है और एक साथ हम चुनाव लड़ने वाले हैं। कमल गुप्ता जी ने नामांकन के दिन अपनी उपस्थिति जताई। आज पूर्व मंत्री कविता जैन जी आई। क्या 18-19 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी के और भी मंत्री और बड़े बड़े चेहरे इस चुनाव में चुनाव प्रचार करने के लिए आएंगे? हमने बड़ी व्यापक स्तर पर रणनीति बनाई है। प्रदेश में प्रदेश के नेताओं के कार्यक्रम बनाने के लिए हमारे प्रदेश महामंत्री आदरणीय वेदपाल जी एडवोकेट जो हैं वो इस काम में लगे हैं। जहां जिस भी नेता की आवश्यकता है जनता जनार्दन के घर जाने की, उनके पास जाने की, और जहां भी कैंडिडेट के लिए वो हो सकते हैं ज़्यादा लाभदायक, वहाँ पे हर एक कार्यकर्ता उनके साथ, और नेता मंत्री कोई भी है सब इस काम में लगेंगे। फतेहाबाद की जनता से आप हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी के माध्यम से क्या अपील करना चाहिए? फतेहाबाद की जनता से मैं अपील करता हूँ, आप सब माताओं बहनों, विशेषकर पंजाबी समुदाय के जो लोग हैं उनसे भी, सारे समाज के लोगों से भी, देखिए ऐसा कोई मुख्यमंत्री और पार्टी नहीं है जिससे पंजाबी समाज के लोगों ने
धर्मशाला के लिए जगह ना मांगी हो। लेकिन चाहे बिश्नोई समाज को, चाहे पंजाबी समाज को धर्मशाला के लिए या उनके अंतिम संस्कार के लिए स्थान देने का जो काम किया है, करुणामय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हमने मेडिकल कॉलेज का जो है स्थान निर्धारित कर दिया है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है। प्रदेश की सरकार का संकल्प है कि प्रत्येक जिले पर मेडिकल कॉलेज बनेगा। स्वच्छता को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर मोदी सरकार का और मनोहर सरकार का संकल्प है कि ये हम नगर परिषदों के माध्यम से फतेहाबाद को आगे बढ़ाने का काम करने वाले हैं। एक निवेदन करता हूँ, कुछ लोग इस समय जो है वातावरण खराब करने की कोशिश करते हैं, उससे थोड़ा बचिए। पहले उनको अपना स्टैंड बना लेने दीजिए कि आप हैं कौन सी पार्टी में। अब कभी हजका में जाते हैं, कभी कांग्रेस में जाते हैं, कभी भाजपा में जाते हैं, कभी किसी पार्टी में जाते हैं। 1-2 साल किसी पार्टी में टिकने दीजिए, फिर उनकी बात को महत्व दीजिए। बार बार स्थान बदलने से और मनमुटाव कन्फ्रंटेशन करने से क्षेत्र का विकास अवरुद्ध होता है। क्षेत्र का विकास करना है, सबको एक साथ, सर्व समाज को एक साथ आगे बढ़ना होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, कमल के फूल का बटन 19 तारीख को दबाइए और इस क्षेत्र के विकास की गति और तीव्र करने का आप जो है आशीर्वाद दीजिए। मीठा जी, एक बहुत बड़ी समस्या फतेहाबाद की, एक आखिरी क्वेश्चन है कि फतेहाबाद में जल भराव सबसे ज़्यादा होता है। धर्मशाला रोड पर बहुत ज़्यादा जल भराव होता था, परंतु उसमें सीवर लाइन, पानी निकासी की बजाय सीवर लाइन डाल दी गई, जिससे वहाँ के लोगों में बड़ा रोष है। क्या ऐसी कोई व्यापक योजना कि जल भराव की समस्या ना आए और लोगों में एक सुरक्षा की भावना है कि बारिश होते ही हमारे घर दुकान नहीं डूबेंगे? भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट विजय गोयल जी, एडवोकेट प्रवीण जोड़ा जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं एडवोकेट कौशल मेहता जी, टैक्सेशन के एडवोकेट भारत भूषण गर्ग जी, ललित गुप्ता जी और निर्विरोध पार्षद चुनी गई बहन ज्योति मेहता जी, अन्य सब साथियों का, इंद्र कड़वासरा जी और भी विद्वान साथियों के साथ मिलकर हमने पूरे 27 वार्डों के अंदर क्या काम स्थानीय स्तर पर किए जाने चाहिए, इसके लिए एक मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए, संकल्प पत्र तैयार करने के लिए उन लोगों के सुझाव ले रहे हैं, वो ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। और 1-2 दिन के अंदर प्रदेश की ओर से भी सभी निकायों के लिए हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो प्रदेश स्तर का तय होने वाला है। सभी लोकल निकायां भी इलेक्शन मैनिफेस्टो, उसमें लोगों के सुझाव और जल भराव की समस्या है या सड़क निर्माण की या स्ट्रीट मेल की या पढ़ने वाले बच्चों के लिए लाइब्रेरी की या जिम की या व्यायामशालाओं की या कम्युनिटी सेंटर्स की, सब सुझावों को संकलित करके हम एक संकल्प के तौर पर जनता के बीच में प्रस्तुत करेंगे और उसके एक इन द लेटर एंड स्पिरिट जैसा अक्षर उसमें लिखा है उसके अनुरूप पूरा करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करेगी। लोगों की सेवा के संकल्प के साथ आपको करबद्ध निवेदन करता हूँ। 1 सप्ताह रह गया है, परंतु अभी तक भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो लोकल बॉडी के लिए नहीं आया है। लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी कहती मैंने आपसे कहा ना, जींद में एडवोकेट वेदपाल जी हमारे प्रदेश महामंत्री हैं, वो जींद में कल जो है, कल या परसों उसकी तारीख है, अभी बैठक, वर्चुअल बैठक में बात हुई थी, तो वो जींद में जो है प्रदेश स्तरीय मैनिफेस्टो जारी करने वाले हैं। ऐसे ही लोकल लेवल पर जो मैंने बताया कि समिति बनी है, संकल्प पत्र ड्राफ्ट समिति बनी है, वो 1-2 दिन के अंदर ही सब लोगों के सुझाव लेकर, सब संस्थाओं के सुझाव लेकर, युवाओं के, महिलाओं के, बुजुर्गों के, सब लोगों के हित की बात को संकलित करते हुए एक संकल्प पत्र हम जनता के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप भाजपा में प्रदेश स्तर के नेता, आपकी गिनती होती है, क्या आपको लगता है कि 19 तारीख तक और बड़े बड़े चेहरे भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र खिची जी के समर्थन में वोट मांगने के लिए आएंगे? जी बिल्कुल, जिस भी कार्यकर्ता या नेता की जहां पर भी आवश्यकता कैंडिडेट महसूस करते हैं, वहां के कार्यकर्ता महसूस करते हैं, सब लोग मेहनत से वहां पर उनको जिताने के लिए अपने कार्यक्रम तय करेंगे और कमल के फूल का एक क्लीन स्वीप पूरे प्रदेश में आपको दिखाई देगा। ये थे, बहुत बहुत धन्यवाद भारत भूषण मीठा जी। आपने देखा भारत भूषण मीठा जी बहुत ही कॉन्फिडेंस से ये कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में 28 नगर पालिका और 18 नगर परिषदों में कमल का फूल खिलेगा और फतेहाबाद की जनता राजेंद्र खिची जी पर विश्वास जताते हुए विकास की गति को और आगे गति प्रदान करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी से कैमरामैन रोहित चौहान के साथ सुशील बंसल, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।